सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फास्ट इंडिया न्यूज में। सर, जैसे कि आपको जानकारी होगी कि अब लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक आ चुके हैं, तो इस लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? हमारा मुल्क जो 7,53,537 ग्रामों में बटा हुआ है, उस सबका एक मंदिर है और वो मंदिर है देश की संसद का। और संसद में लोग देश के चाहते हैं कि बदलाव हो। आज जिस तरह एक व्यक्ति के नाम पर देश की सत्ता पे काबिज एक पार्टी की सरकार जो आम लोगों के हितों को कुचल रही है, जो खुद जनता के सामने अवरोध पैदा कर रही, आज किसान आंदोलन के पहले सरकार आंदोलन करने लगी, सड़क पे कीले गाड़ दिए गए, सीमेंटेड ब्लॉक रख दिए, रास्ता जाम कौन कर रहा? सरकार कर रही। और आरोप लगाया जा रहा किसानों पर, किसानों से वार्ता की जाती, उन पर अश्रु गैस छोड़ी जा रही, उन पर बुलेट मारी जा रही। तो ये कौन सी सरकार है जब किसान जो देश का अन्नदाता है, ये किसानों का देश कहा जाता है, जब वो किसान सिर्फ ये कह रहे कि हमें जो आश्वासन दिया था वो वायदा निभाओ। एमएसपी के ऊपर दर्जनों मीटिंग हो गई लेकिन निर्णय कुछ नहीं। वहीं पुलिस के लिए 50,000 वैकेंसी थी और 60 लाख लोगों ने फॉर्म भरे, पेपर लीक हो गया, कहीं एग्जामिनेशन सेंटर पर जो पेपर लीक वाली बात हो रही है, हर जगह चर्चाओं का विषय बनता है कि पेपर लीक हो जाता है, तो ये पेपर लीक हो कैसे जा रहा है? सरकार चाहती है कि हमें नौकरी नहीं देना पड़े। अगर सरकार चाहे ले कि पेपर लीक नहीं हो जी, तो कोई हो सकता। अब सरकार क्या एग्जामिनेशन नहीं करा सकती? तो सरकार को सत्ता में रहने का हक नहीं है। जो सरकार 5 साल तक लोगों ने इंतजार किया और इंतजार करने के बाद वैकेंसी निकली, अरबों रुपए सरकार की झोली में डाले और उसमें कोई बीए और हाई स्कूल लोग नहीं थे जी, पोस्ट ग्रेजुएट थे, डॉक्टरेट थे, एलएलएम पास थे। और क्या हो रहा? आज वो नौजवान डिप्रेशन में है, सुसाइड की कगार पे है, सड़कों पे लेट के गए, जानवरों की तरह ट्रेन में घुस के गए और बाद में मालूम पड़ा कि अब जांच के लिए एक कमेटी बना दी। तो कमेटी क्या रोटी दे देगी? अरे कम से कम एक सिस्टम तो आप बना देते कि बुलडोजर चलाना है तो उन लोगों के घरों में चलाओ जो युवाओं के सपनों से खिलवाड़ कर रहे, जो मेहनत कर लोगों की कमाई को लूटने का काम कर रहे। सर, जैसे कि बीते 5 सालों में जो काम हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि इन 5 सालों में क्या कुछ जनता के हित में काम हुए हैं? पहले बेरोजगार हजारों में होते थे एक एक क्षेत्र में जी, अब पूरे कस्बे में, जिलों में लाखों की संख्या में है। क्या स्थिति है? हर 10 घर में से 9 घर में बेरोजगार लोग बैठे हैं और सरकार के पास कोई नीति नहीं है कि उनको रोजगार दें। स्टार्टअप के नाम पे कहा जाता पकौड़े तलो, ठेला लगाओ, पंचर बनाओ, हालांकि वो उनका कहना है कि आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भरता, लोग शब्दों का दुरुपयोग कर रही है सरकार। आत्मनिर्भरता होती कि एक बूढ़े माता पिता ने, एक मेहनत कश गार्जियन ने अगर बच्चे को पढ़ाया है तो जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन के लिए पढ़ाया है। आज जिस तरह से एजुकेशन का भी बजट कम हुआ जी, हेल्थ के अंदर भी बजट कम हुआ और नौकरियों की संख्या उंगलियों पे गिनी जा रही। सारे के सारे सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नौजवानों को काम दिया है। और सेना के अंदर भी अग्निवीर परीक्षा 5 साल तक, पहले उसके पहले वो ट्रेनिंग करेगा, फिर सरकार की जब इच्छा होगी तब उसको निकाल फेंकेगी। तो कोई भी सेक्टर रोजगार नहीं देना चाहती है। सरकार चाहती है कि बेरोजगारी बढ़े और बढ़ती रहे। सर, जैसे कि देखा जाए आज स्वास्थ्य सेवाएं कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि कहीं डॉक्टर की कमी होती है, तो कहीं देखने को मिलता है कि सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं सही तरीके से संचालित नहीं हो रही हैं।
तो इस पर क्या कहना है आपका? आज भी अगर हम देखें बुंदेलखंड की हृदय स्थली में जो महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज है, अनेक बार मरीजों को अंदर ले जाने के लिए स्ट्रेचर नहीं मिलता है जी, व्हील चेयर नहीं मिलती हैं, और हम तो पोस्टमार्टम हाउस के बाहर धरने पे बैठे थे, जिनके पंच तत्व से निर्मित शरीर किसी के चिर परिचित का होता है तो दिनों से इंतजार करना पड़ता है, एक दिन में पोस्टमार्टम, 2 दिन में, और बहुत सारी अस्थि और हड्डियां वहां बरामद हुई थी। ये इस बात का परिचायक थी कि स्वास्थ्य विभाग बहुत अच्छे ढंग से लोगों के साथ अपना सलूक नहीं कर रहा है। तो सर जैसे कि आज आप चुनावी मैदान में भी आ रहे हैं, तो आने वाले कल में वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो आप लेकर आ रहे हैं? देखिए, चुनावी मैदान में व्यक्ति नहीं आता, पार्टी आती है, और पार्टी जिसे चुनाव लड़ाएगी वो चुनाव लड़ेगा। और मैं समझता हूं कि एक तरफ पिछला इतिहास है, अगर हम बुंदेलखंड की सरजमी पर देखें तो आजाद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कांग्रेस ने दी। जब स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार के आए तो सुपर स्पेशलिटी वाला मेडिकल कॉलेज का अपग्रेडेशन हुआ, कोच फैक्ट्री दी, झांसी कानपुर दोहरीकरण दिया, इलेक्ट्रिफिकेशन दिया, खेत के अंदर कुएं दिए, तालाब दिए, मंडियां दी, दर्जनों ट्रेनों की सौगात दी। इसके अलावा मिल्क चिलिंग प्लांट दिया, 7 केंद्रीय विद्यालय दिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो गरीब किसानों के लिए फ्री ट्यूबवेल कनेक्शन दिए। दर्जनों ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं से अंतिम व्यक्ति को लाभ मिला। लेकिन जब से ये सरकार आई, कभी हवाई अड्डे की बात करके किसी जमीन के रेट बढ़ा देती है, कभी मेट्रो ट्रेन की बात करती है। पिछले 10 साल से सुन रहे मेट्रो ट्रेन आएगा, डीपीआर उसकी बनी नहीं है, नए स्टेशन में उसका कोई प्रोविजन नहीं है। हाँ, एक काम जरूर किया था सरकार ने कि झांसी की रानी की स्टेशन का नाम बदलने का काम किया था, जो हम नहीं होने दिया हमने, और उसको किया। अच्छा सर, कल जो घोषणा हुई आप लोगों की कि झांसी शहर लोकसभा सीट कांग्रेस को दे दी गई है, तो इस संबंध में आपका क्या कहना है? निश्चित रूप से कांग्रेस ने यहाँ आजादी के बाद से लगातार लंबे समय तक प्रतिनिधित्व किया, सशक्त नेतृत्व दिया और विकास किया। ऐसे में जो झांसी ललितपुर लोकसभा सीट दी वो जन भावनाओं के अनुसार दी है, और उसमें जो भी पार्टी हाईकमान जिसको प्रत्याशी तय करेगी उसके साथ हम लोग पूरे जी जान से जुटेंगे। सर चैनल के माध्यम से आप झांसी लोकसभा के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहते हैं कि झांसी के अंदर विकास की इबारत लिखने के लिए, अपने बीच में एक ऐसा सांसद चुनने के लिए जो आपके सुख दुख दर्द में काम आए, जो आपके विकास की इबारत को आगे बढ़ाए, और जो लोगों को अपने बीच का लगे, उसके लिए उनको एक मौका मिला है। और लोगों को अपने अंतरात्मा को जागरूक करते हुए पूरी ताकत से इस चुनाव में जुटना चाहिए, ताकि बदलाव हो और झांसी का विकास हो। क्या कांग्रेस आपको टिकट देगी सर? चूंकि हाईकमान है, हम लोग तो एक कार्यकर्ता है, जो हमारी पार्टी कहेगी हम उस पार्टी के आदेश पर चलेंगे। हमारे मन में टिकट के प्रति बहुत गहरी लालसा नहीं है, हमारे मन में झांसी की माटी के लिए, इस विकास के लिए और इस गठबंधन के लिए समर्पण का भाव है। धन्यवाद सर।